सर शो नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक। तो मान लीजिए ये जो व्यक्ति पैदा हुआ ये कौन है। सबसे पहले तो हम देखेंगे, हमारे पास देखिए बेसिकली तीन ही टूल है सीखने के लिए। हम्म। हम्म। एक है नौ ग्रह, हम्म। दूसरा है 12 राशि, और तीसरा जी। है 12 भाव। भाव। जी सर। इससे ज्यादा अपने पास कोई टूल नहीं है। जी। हमको इसी से सीखना है, इसी से समझना है कि ये कौन है। क्लियर। जी सर। अब देखिए ये लग्न उदित हुआ, लग्न हम्म। उदित हुआ कहां पे, मेष राशि में। ठीक है? मेष राशि का कितने डिग्री में लग्न उदित हुआ है? 25 डिग्री। 25। 25 डिग्री भरणी हम्म। नक्षत्र में। हाँ, ठीक। ये हमारे पास एक और एक्स्ट्रा टूल है, वो है 27 नक्षत्र। नचर। ठीक। ठीक। तो नक्षत्र हम्म। को भी अपने को देखना है। अब ये कौन सा भरणी के कौन से नक्षत्र में है, चौथा पाद में, चौथा पदा, चौथे ठीक। चरण में। ठीक है। हम्म। अब आप देखिए 25 डिग्री नेक्स्ट। अब जैसे अगला, हम जब वृष राशि में जाते हैं तो वृष राशि में जाने से ये जो लगन जहां उदित हुआ है, ये लगन वृष राशि को भी टच किया है। जी। अब देखिए लगन की कैरेक्टर कैसा बना। अब ये कौन है, पैदाइश से है कौन, समझते हैं। लगन मेष का भी और वृष हम्म। को भी टच किया, यानी ठीक। थोड़ा बहुत कैरेक्टर वृष का भी आएगा। अब मेष का कौन सी आएगा, भरणी नक्षत्र। ठीक। भरणी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र की गुण क्या है बताइए। भरण पोषण करना, हम्म। सजीवता जी। दिखाना, दूसरे हम्म। की, दूसरे की मतलब कोई भी प्रॉब्लम होगा खुद कूद हम्म। जाना, इत्यादि इत्यादि। हम्म। भरणी के जी। कारक तत्व को आपको लेना होगा। जी। बहुत प्रैक्टिकली समझिए इस चीज को। ठीक है। अब मेष का गुण है, मेष का सारा कारक तत्व उसके पास है। मेष का कारक तत्व कौन सा है। अब हमको यहाँ पे दो चीज देखना है। राशि तत्व को जब हम देख रहे हैं तो हमको देखना हम्म। है कि ये अंदरूनी, बाहरी है, हम्म। या आभ्यंतरीण हम्म। है, या अंदरूनी है। ठीक। उसके उसके लिए आप एक बार चले जाइए मंगल के पास। मेष का जो हम्म। मालिक है, मंगल हम्म। कहाँ है, मिथुन में है। मिथुन। जी। मिथुन कौन सा है, मंगल के लिए क्या क्या हानिकारक है। मिथुन सर क्या मंगल के मैं लिए हानिकारक है। सर मिथुन नहीं राशि सर। तो है लेकिन भाव भाव नहीं है। हम्म, नहीं सर। मिथुन, मिथुन क्या, मिथुन राशि क्या मंगल हम्म। के लिए हानिकारक है। अब नहीं सर। अब उसको आप समझिएगा कैसे। मिथुन राशि का राशि स्वामी कौन है, मरकरी, बुध है। मरकरी। जी। बुध के साथ क्या मंगल का दुश्मनी है। नहीं सर। लक्ष्मी मैम। जी सर मेरे मेरे हिसाब से तो सर है, कहीं कहीं पे हो जाती है, कहीं कहीं पे नहीं होती है। इस कुंडली में है या नहीं, बस उतना ही समझिए आप। सर यहाँ पे नहीं है। नहीं है, ओके, नहीं है। यानी हम्म। मार्स अपनी गुण तत्व तो कहां पे जाके सजेस्ट कर रहा है, कहां पे दे रहा है। ये व्यक्ति किसके लिए आया, अपने आस पड़ोस की व्यक्तियों की देखभाल के लिए। छोटे भाई बहन। छोटे भाई बहन छोड़ो अब। अच्छा सर। सबसे पहले ये कौन है, हम लोग यही समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। यानी ये ठीक। अपना पाड़ा, अपने पड़ोसी, अपने पाड़ा पड़ोसी इत्यादि के जितने भी दुख दर्द है उसको मिटाने के लिए आया। थर्ड हाउस में पराक्रम दिखाता है।
तो भाई जी पड़ोसी, पाड़ा पड़ोसी, आसपास के जितने भी नेबरहुड का अगर कोई देखभाल करेगा तो अपना भाई बहन का भी ऑटोमेटिक देखेगा अनुज, ऑटोमेटिकली देखेगा। वो अपना भाई बहन को छोड़ के तो नहीं जाएगा ना बगल का बहन को ठीक करने के लिए। क्लियर हुआ? यानी ये व्यक्ति कौन है? एक छोटे पैमाने का, लाइक ए लाइक एज राजा, या लाइक एक सेनापति, लाइक एज वॉरियर। किसके लिए युद्ध लड़ेगा ये लड़ाकू है। लड़ाकू कहाँ है? अपने आस पड़ोस के जितने भी व्यक्ति हैं उसकी सुख समृद्धि के लिए लड़ेगा। क्लियर हुआ? पहला गुण जी मिला उसका, कैरेक्टर का। सर, जैसे आपने कहा लड़ेगा, अगर हम यहाँ पे ये कहें कि प्रोटेक्ट करेगा। हाँ, वही एक ही बात है, एक ही बात है मैम, एक ही बात। प्रोटेक्शन, लड़ना एक ही चीज है। अगर उस पे कोई अत्याचार होगा तो वो जाके कूदेगा। जी वो सर। उसके शरण में है ये सब। मैंने क्या बोला? राजा जैसा। हम्म। हम्म। यानी ठीक। वो कोई भी दुर्व्यवहार वो देख नहीं सकता है। हम्म। तो इसके कैरेक्टर का पहला गुण आपको मिल गया। जी। ये कौन है? कौन है मतलब? वो व्यक्ति है जो अपना अधूरा कर्म लेके आया है, जो कभी शायद सामंत था, जो अपने एरिया की देखभाल किया करता था। वो देखभाल करना उसका अधूरा रह गया है, और वो पैदा हुआ है वो उसके अधूरा काम को पूरा करने के लिए। सॉरी सर, इसके साथ एक प्रश्न और जुड़ता है कि मैं क्यों आया हूँ, ठीक, या मुझे हाँ ये लगन क्यों मिला। नहीं, हाँ, आपने कहा बिल्कुल मैं क्यों बिल्कुल, आया हूँ, वही वही वही। या मुझे ये लगन क्यों मिला है। वही मैंने आंसर दे दिया आपको। मैं कौन हूं का कई सारे पर्याय है, और वो हम्म। पर्याय, पर्याय के एक एक चीजों को मैं आपको उसका आंसर दे रहा हूं। तो सबसे पहले उसके ओके। उद्देश्य को समझ गया, क्यों आया है। ठीक। यानी लग्नेश जहाँ पे जाए, लग्नेश को हम लोग जज करेंगे कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो उसी 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 के सर्फेस के अनुसार, लिए आया है। उन्हीं उसी के जी। अनुसार। अब देखिए, लग्नेश के साथ किसका संपर्क बना है। लग्नेश के साथ यहां पे देखिए, हम्म। अब आपको यह समझना पड़ेगा। देखिए, लग्नेश जिसके घर में है उसके हम्म। राशि स्वामी, क्या हम्म। राशि स्वामी मतलब किस चीज का है, कहाँ का है, कैसी अवस्था का है। चलिए मार्करी को जाते हैं, थोड़ा सा यहां देखने की हम्म। कोशिश करते हैं। मार्करी इस दारा कारक ग्रह है। हम्म। मतलब उसके जीवन में यह उधरापन रह गया है, वो अपने दारा को हम्म। बचा नहीं पाया इस जन्म तो में। सर यहाँ पे लग्नेश जहाँ पे गया उसके डिस्पोजिटर को चेक करेंगे। बिल्कुल। ठीक सर। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और बता रहा हूं। हम्म। तो अब इसका डिस्पोजिटर मतलब उस राशि का स्वामी कौन है, उसकी डिग्री को पहले हम्म। देखिए। तो वहां हम ठीक। थोड़ी सी जेमिनी यहाँ पे ऐड कर दे, बट जेमिनी ऐड नहीं कोई करेंगे तो भी मैं आपको बता रहा हूँ। कोई बात क्योंकि नहीं, आप ऐड करिए सर, हाँ उतना चलता है। हाँ नहीं, मैं जेमिनी एक्चुअली पढ़ाता नहीं हूँ, इसलिए मैं ऐड नहीं करना चाहूंगा। खैर कोई बात नहीं। आप देखिए, मार्करी जो है कौन सी, उत्तर भाद्रपद में। ठीक। हम्म। राशि नक्षत्र की कैलकुलेशन देख लीजिए। उत्तर भाद्रपद बेसिकली क्या है? अधूरी इच्छा को पूरा करना। इसलिए देखिए, वही दारा कारक भी मिला उसको, जैमिनी भी वही चीज मिला। यानी उसकी जो अधूरी इच्छा थी वो अधूरी इच्छा इस जन्म में उसको पूरा करना है। अब यहां तो अपने को उसके आशा ही मिला, बट अब कंफर्मेशन चाहिए। हमको उसकी क्या करना है? प्री चेक करना पड़ेगा, दोबारा चेक करना पड़ेगा। हम्म। हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं क्या वो सही है? माने ठीक। हमारा जो प्रेडिक्शन हम्म। या हमारा लॉजिक जिस हम्म। रास्ते पे जा रहा है क्या वो सही है? हम्म। अब उसके आपको
डायग्नोसिस करने के लिए, उसके डायग्नोसिस के लिए आपको प्री चेक करना पड़ेगा, दोबारा चेक करना पड़ेगा, रीचेक। क्लियर? हम्म। अब रीचेक जी। करने के लिए हम जाएंगे फिफ्थ हाउस में। ओके। फिफ्थ हाउस कौन है? फिफ्थ हाउस में बैठा है केतु। हम्म। यानी अधूरा नॉलेज, अधूरा ज्ञान, अधूरी इच्छा लेके वो पैदा ही हुआ है। ठीक। लेकिन उसके पीछे की जन्म की इतिहास इतनी अधिक है कि वो समेट के लेके आया है, जीस्ट लेके आया है। इसके पास हर तरह का नॉलेज है, क्योंकि ये कट ऑफ होके आया है। कट ऑफ कौन सा? इसके पास दिल है, इसके पास दिमाग नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। ठीक। जी सर। दिल, दिल से कौन व्यक्ति सोचता है? दिल से वही व्यक्ति सोचता है जिसके पास विवेक हो। ये एक ऐसा विवेकवान व्यक्ति है, ये किसी भी ओहदे में जाएगा, ये अपने से जो नीचे सर, की वर्ग का लोग है, तबके के लोग है, उसके लिए जान नौछावर कर देगा ये। बोलिए मैम, क्या बोल? सर विवेक और दिमाग के डिफरेंस को क्लियर करिए, विवेक और बिल्कुल। दिमाग। यस मैम, बिल्कुल करता हूँ मैं। सबसे पहले तो हम रीचेक जब कर रहे हैं, तो सबसे पहले फिफ्थ हाउस में गए। देखिए, फिफ्थ हाउस में बैठा है केतु। जी सर। केतु का मतलब होता है, केतु की जो इंटेंशन होता है ना, वो विवेक से है, दिल से है। हम्म। क्योंकि केतु स्वर्ण भानु का लोअर वाला पार्ट है। जी। हम आंख फांक है नहीं, दिमाग फिमाग है नहीं। दिमाग तो है हम्म। राहु। हम्म। बट यहाँ का मालिक कहाँ पे है, अब वो समझिए। ये एक सिंह राशि है। सिंह राशि वो स्थिर अग्नि हम्म। है। हम्म। स्थिर अग्नि, यहाँ पे ये स्थिरता, ऐसी स्थिरता है जो उसको प्रज्वलित करके वो सालों साल उस अग्नि, अग्नि की जो हवन है वो चलते रहता है, वैसा वाला अग्नि। उसके ठीक। पास एक बार अगर प्रकाश आ गया, कोई भी चीज एक बार उसके दिल में समा गई है और समझ में आ गया, विवेक हम्म। में, वो उसके लिए जीवन दे देगा। बट उसका मालिक है कहाँ पे? सूर्य। देखिए सूर्य कहाँ है? हम्म। 11th हाउस में। हम्म। लेकिन राहु, शनि और मार्करी के साथ में। राहु, ठीक। शनि और मार्करी के साथ में। यानी जो चीज ये दिमाग माने विवेक से सोच रहा है, हम्म। वो उसके मालिक बोल रहा है कि नहीं, तुम सिर्फ दिमाग माने विवेक मत लगाओ, दिल मत लगाओ, तुम दिमाग हम्म। से भी उसकी पैट्रियटिज्म पैटर्न को समझने की कोशिश करो, दिमाग भी लगाओ। यानी इसके पास नॉलेज बहुत आएगा। और नॉलेज का मतलब इस तरह का नॉलेज जो पूरे ब्रह्मांड की स्थितियों को जानकारी, जानकारी को वो समझने की कोशिश करेगा। ज्ञानी, महापुरुष, साधक, हर तरीके का नॉलेज लेने वाला। सर क्वेश्चन करूं? बिल्कुल मैम। सर आपने कहा केतु यहाँ फिफ्थ हाउस में पिछली नॉलेज लेके आया है, फिफ्थ हाउस में है, हम्म। आत्मा इसकी उसी में है, वो हम्म। गई इलेवेंथ हाउस में। तो हम्म। इसकी आत्मा, सर आपने कहा कि ये कह रहा है और ज्ञान लो, केवल दिमाग से न सोचो, ठीक नहीं, दिल से न सोचो, दिमाग से भी। लेकिन सर यहाँ पे तो पंचमेश तो ये नहीं मानेंगे, पीड़ित हो गया। नहीं मैम, अभी हम कहाँ पे हैं मैम? ये कौन है? ठीक है सर। हम यहाँ पे अभी कोई चीज नहीं समझ रहे हैं। हम ये ठीक है समझ सर। रहे हैं ये व्यक्ति है कौन, इसके चरित्र क्या ठीक है। है, इसकी, ये आया क्यों है, ये पैदा क्यों हुआ है, ठीक है इसके सर। जीवन की उद्देश्य क्या है, ये आगे चल के इसके पूरे चरित्र एकदम शुरू से लेकर मृत्यु तक की उसकी चरित्र को समझने की कोशिश कर रहा है।
यहाँ पे मैम ना तो उसके अर्थ समझ रहे हैं, ना उसके पैसा को हम्म। समझ रहे हैं, ना उसके माने क्या कहते हैं पत्नी वगैरह, कुछ कुछ नहीं समझ रहे मैम। तो हमको सर अगर देखा जाए तो यहाँ इस पत्री में तो हम केवल प्लेनेट की यात्रा देख रहे हैं कि प्लेनेट दूसरे प्लेनेट से क्या बोल रहा है। नहीं मैम, नहीं, हम यहाँ राशि की समकक्षता भी देख रहे हैं। ठीक सर। ये चर अग्नि है। जी सर। चर अग्नि के साथ में स्थिर अग्नि प्रभावित हुआ है, हम्म। और वहां से फिर तीसभाव अग्नि भी उसको प्रभावित कर रहा है। यानी इसके अंदर क्या है ना, प्रज्वलन है। ज्वालामुखी वो है नहीं। ज्वालामुखी कब होगा? अगर यहाँ पे जब जब इस एरिया में ये आपका धर्म त्रिकोण के अंदर जब जब सेटर्न, ठीक है, या मार्च, मतलब वो गतिपथ अपने ट्रांजिट में चेंज करेंगे, तब तक इसके अंदर एरोगेंसी आएगी। ध्यान से सुनिएगा। जी सर। पूरा प्रैक्टिकल का मतलब पूरा कुंडली देखने की विधि को मैं समझा दे रहा हूं आपको। अभी हम ये देख रहे हैं ये व्यक्ति है कौन। तो हम्म। हमने देखा केतु जहां से वो पैदा ही से लेके आया है, उसकी जो इच्छाएं, वो इच्छाएं कहाँ कहाँ पे जाकर सक्सेस हो रही है। भाई इच्छाओं की फुलफिल करने वाला कौन ये है? 11th हाउस है। तो यानी 11th इच्छा हाउस से। इच्छाएं लेके आया है। और वो इच्छाएं कौन कौन सी है, वो भी आप 11th हाउस से पता कर सकते हैं। इच्छाएं कौन कौन सी है, देखिए राहु, खाली तुम दिल से मत सोचना, तुम दिमाग से भी सोचना। यानी अपने पास दो मुखौटा रखना। एक जो तुम्हारा ओरिजिनल चरित्र है, जो रात को तुम ध्यान प्रणाम में दिखाओगे, और एक तुम्हारा बाहरी चरित्र होगा। यही देखिए आप, अंदरूनी और बाहरी गुण आपको समझ में आ गया। ठीक सर। मैं बार बार जो बोलता हूं ना, एक इंसान हम्म। का दो क्वालिटी होता है, एक इनर क्वालिटी, हम्म। एक आउटर क्वालिटी। अब देखिए इनर क्वालिटी में ये एक साधक है, जी सर। लेकिन आउटर क्वालिटी में ये एक पॉलिटिशियन है। आया समझ में? जी सर। पॉलिटिशियन क्यों है? क्योंकि इसको ट्रिक्स आता है। ट्रिक्स, इसको हम्म। कैलकुलेशन आता है। मरकरी है ना, ठीक। इसको कैलकुलेशन आता है। इसको ये पता है कि ये करेंगे तो ये होगा। उसके पास दूरदर्शिता बहुत है, और वो इच्छा पूर्ति के लिए वो सारी चीजें हथियार के तौर पे यूज करेगा। और राशि कौन सा है देखिए, वायु है। हम्म। मतलब जरा सा करेगा, और उसकी जरा सा जो सोचेगा ना, वो भयंकर हम्म। तरीके से वास्तव में निकलेगा। यानी परिसर बड़ा होके निकलेगा बाहर, बट वो सर बोलेगा नहीं कहीं क्वेश्चन, पे भी। क्वेश्चन सर। बोलिए। सर ये पैदाइशी तो योगी हुआ, उसके बाद पॉलिटिशियन बन गया, तो ये विरोधाभास आ गया यानी नहीं मैम, जो उसका मेन उद्देश्य था पैदाइश का। नहीं, उसका मेन उद्देश्य वही है। उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए उसको जो जो रूप लेना है वो लेगा। भगवान कृष्ण को देख लीजिए ना मैम। अच्छा वो ठीक सर। वो तो भगवान है, साधक है। यानी कि सर, यानी कहने का मतलब जिस उद्देश्य, जो लगन उद्देश्य बता रहा है वो परिवर्तित भी हो सकता है, यानी कि समय के अनुसार। भगवान कृष्ण की उद्देश्य क्या था? धर्म युद्ध करवा के स्थिति को धर्म को स्थापन करना। महाभारत की कहानी है मैम। और ये महाभारत की कहानी नहीं है तो प्रैक्टिकल है। अभी आप सभी जानते हैं। नहीं सर, मेरे वो बात को चीज क्लियर मेरे हो बात गई। मेरे बात को सुन लीजिए मैम। जी यहाँ सर। ये जो व्यक्ति है, ये 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 आस पड़ोस की, ये सामंत राजा था, ठीक है। और वो किसी ठीक। ना किसी कारणवश अपने एरिया को बचा नहीं पाया था। और वो जो बचा नहीं पाया था,
वो सारे गुण उसको प्रारब्ध हम्म। के तौर पे लेके वो पैदा हुआ है। यानी उसके पास वो अपूर्ण इच्छा है, और अपूर्ण इच्छा को पूरा कैसे करेगा? थ्रू 11th हाउस। अब 11th हाउस ठीक। में जितने ग्रह हैं वो इसको फुलफिल हम्म। करने में मदद करेंगे। ठीक। 11th हाउस में राहु है, हम्म। सेटर्न है। हम्म। मतलब राहु का मतलब क्या है? पॉलिटिक्स भी है। राहु का हम्म। मतलब है मदद भी है। राहु का मतलब होता है रहस्यमयी तरीका से भी है। सेटन है, सेटन का मतलब है वो हार्ड वर्किंग भी है। सेटन का मतलब है न्याय दंड भी हुआ, है ना? हम्म। मतलब हम्म। मार्कर मार्क, अब इनका कारक तत्व को जोड़ लीजिए ना मैम। जी पूरा सर। बोलेंगे तो फिर वो टाइम ओवर अप हो जाएगा, हम्म। है ना? ठीक। कारक तत्व को हम्म। जोड़ लीजिए। क्योंकि इसके मालिक जो है केतु, जिस राशि में है उस राशि स्वामी चला गया 11th में। यानी उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसको जो जो हाथखंड अपनाना होगा वो अपनाएगा। वो चाहे पॉलिटिक्स में जाएगा, वो अपनी कानूनी लड़ाई लड़ सकता है, ठीक है? क्योंकि मार्कर एक कानून भी दिखाता है ना। हम्म। और हार्ड वर्किंग, उसके लिए दिन भर लड़ेगा, दिन भर परिश्रम करेगा, तो उसको अर्निंग भी तो चाहिए। क्लियर हुआ मैम? जी सर, क्लियर हुआ। अब देखिए, एक और मजेदार चीज देखिए, इसकी ये लक्ष्य पूर्ति होगी। कैसे होगी? क्योंकि उसके जो मेन जो मोटो है, मेन मोटो, कि हम आस पड़ोस को हम सकुशल रखेंगे या उनकी देखभाल करेंगे। और वो इसलिए होगा क्योंकि अभी तो राजा महाराजा का जमाना है नहीं, अभी तो हम्म। पॉलिटिशियन हो गया। इसलिए मैंने बोला पॉलिटिशियन, यहाँ राहु पॉलिटिशियन दिखा रहा है इसलिए, ठीक है? और ये सेटन हार्ड वर्किंग है, ये सेटन संन्यास भी है। 11 कुंभ हम्म। का सेटन, कुंभ का सेटन है मैम ये। वायु का सेटन, वायु का शनि। मैंने आप लोगों को एक दिन कर्मयोगी के बारे में बता रहा था, जी। याद होगा, कि जी 12 सर। का शुक्र, 12 का शुक्र कर्मयोगी है, लेकिन वो फल का आशा नहीं करता है। लेकिन ठीक सर। लेकिन कुंभ का जो शनि है वो भी कर्मयोगी है, लेकिन वो पूरा फल का आशा करता है। वो स्ट्रैटेजी ऐसा ही लेता है कि फल उसको मिलना ही मिलना है। क्लियर हुआ मैम? जी सर। तो अभी आपको पता चला कि ये व्यक्ति है कौन। सर आपने जैसे समझाया वो चीजें समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है सर। लेकिन जो आपने अभी समझाया है सर, जो हम लोग चीजें सर पढ़ते आए हैं, ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है। नहीं मैम, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पढ़ा, आपने जो नहीं पढ़ा सर, वही सर, तो सर। मैंने भी पढ़ा है। नहीं सर, अभी जो हम लोग आपने जो विश्लेषणात्मक बताया सर, ये जो हम लोग बेसिक पढ़ते हैं या एडवांस पढ़ते हैं, वो थ्योरी अलग है। ये एक नई थ्योरी है जो अभी जिस तरीके से आपने समझाया, बेस्ट है, नो डाउट, एक्सीलेंट है, आई अप्रिशिएट। लेकिन सर ये एक नया रूल है नहीं और मैम, बहुत यही, अच्छा है, बहुत प्यारा मैम, है, मैम बहुत यही, प्यारा है। हाँ। यही हाँ। पराशरी रूल है, यही पराशरी रूल है। मैम देखिए, मैं कौन होता हूँ ये नया रूल पैदा करने वाला? हाँ, मेरी नहीं रिसर्च नहीं नहीं जरूर सर, है हाँ ना? सर, वही मैं रूल के मैं रूल आपकी रिसर्च है सर, आपकी तपस्या है इसमें। अब मैं चलिए, अब ये व्यक्ति के सर नहीं एक नहीं पहलू, एक पहलू हमने जाना। सर, हाँ मैम सर बोलिए, नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन है सर। बोलिए मैम बोलिए। वीनस सर वक्री है सर, वीनस वक्री है, तो ये जो भी राहु शनि सूर्य मरकरी से लेके जो भी पॉलिटिक्स करेगा या न्यायप्रिय दंड देगा, जो भी उसी से इसको पैसा मिलेगा, ठीक है। अगर वीनस वक्री होके यहाँ पे आता है, और आपने कहा कि 12th का वीनस कर्म योगी है, आप जी पहले मैम, इस चीज जी को मैम, क्लियरफाई कर चुके हैं। जी मैम। तो हम इसका निष्कर्ष, इसकी अंतिम यात्रा का निष्कर्ष क्या निकालें, कि यानी कि ये अपने आस पड़ोस की रक्षा के लिए ही अपना जीवन यापन करेगा। मैम, एक राजा है, उसकी भी खुद की तो भी जीवन होती है ना, लेकिन वो अपने प्रजा के लिए क्या एग्जैक्टली, अपना जीवन धारण छोड़ एग्जैक्टली। देता है?
एग्जैक्टली सर, यही मेरा क्वेश्चन है। नहीं छोड़ता है ना। इसका भी शादी होगा, इसका भी सब कुछ होगा। बट ये आपने जो विनाश वाली बात करी ना हाँ। हम्म। मैम, यहाँ पे बहुत कुछ छिपा है। ये जो वक्री विनाश आप देख रहे हो ना, ये हम्म। वक्री विनाश, इसको तो कर्मयोगी तो बनाया बनाया, साथ में ना संजीवनी योगी भी बना दी। जी सर। क्यों? अब ये एक विनाश जो शुक्र की जो बेसिक क्वालिटी है, वो योगी है, सन्यासी है, जिन्होंने हम्म। जिन्होंने सब कुछ त्याग के भगवान शिव के प्रति मतलब समर्पित होकर घर बार छोड़ के चले गए, वो नॉर्मल वेनस है। ठीक है। लेकिन हम्म। वही वक्री वेनस कौन है? जिसको संरक्षण दिया है असुरों को, उसके लिए वो अपना जीवन दे के भी संजीवनी निकाल दिया। संजीवनी। ओके, वो जो, हाँ, जो वो त्यागी, वक्री, जो वो त्याग की। वो वक्री वेनस है मैम। ठीक सर। यानी आप यूं समझ लीजिए, ये व्यक्ति एक तरीके से भगवान राम जैसा भी है, और एक तरीके से भगवान क्या बोलते हैं, शुक्राचार्य की जैसा भी है। तो ये उसके चरित्र है। सर तो अगर ये मान लीजिए आज की पत्री, आज किसी जातक का यहाँ पे जन्म हो रहा है, ठीक है, हम इस पत्री को बहुत अच्छे से समझे, लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि 20 साल बाद उसमें परिवर्तन कुछ अजीब तरीके का आ रहा है, तो वो कमी कहाँ से निकलेगी? ट्रांजिट की वजह से। ओके। मैंने आपको वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी तो मैं सिर्फ, क्योंकि ये लगन पत्री है, तो लगन पत्री जी से सर। सिर्फ हम उसके जीवन के उद्देश्य और ध्येय और उसकी जटिलता को समझने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं ना कि विधि लिपि कैसा है। सर विधि लिपि को समझ लो, उसके जीवन को समझ जाओगे आधा से ज्यादा। तो अभी हम लोग विधि लिपि को समझने की कोशिश कर रहे थे। बोलिए मैम। ठीक है सर। सर विधि लिपि विधित है, ठीक है, वो मतलब जो भी छठी के दिन लिखा गया या नहीं, पत्री जिसको में जो भी प्रारब्ध लिखा बोलते गया, हैं मैम, जिसको प्रारब्ध ठीक बोलते है, हैं। ठीक हाँ। है सर। तो गोचर की वजह से जो परिवर्तन आ रहा है 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में, जो भी यानी पॉजिटिव निगेटिव जो भी परिवर्तन आएंगे, लेकिन प्रारब्धी तो केतु और फिफ्थ हाउस की लेके आया ना, तो ये ट्रांजिट की वजह से परिवर्तन क्यों हो गए? परिवर्तन उतना नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो परिवर्तन होगा ही होगा। वही केतु तो बार बार घूमते रहेंगे ना मैम। जी सर। हर 1.5 साल में एक एक राशि को तो निगलते रहेंगे। एक सर एक राशि को जातक को जैसे सप्तम। जैसे 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 बदलते रहेगा, तो केतु अपना हम्म। इफेक्ट तो दूसरे, क्योंकि वो पैदाइशी जो गुण है वो केतु के अंदर तो है। केतु जैसे जैसे घर बदलते रहेगा, मान लीजिए जैसे ये पंचम में है अभी, उसके बाद एक हम्म। 1.5 साल के बाद वो चौथे में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो तीसरे में चला जाएगा। तो गतिपथ तो उसका भी तो बदलेगा, उस हिसाब से तो उसके रिजल्ट की इफेक्ट और उसके। मैम, एक चीज समझिए, मैं ऐसे मान लीजिए यहाँ पे टॉर्च जला रहा हूँ, तो टॉर्च ऐसे हम्म। सीधा रखूं तो आपके आंख में लगेगा, ऐसे तिरछा रख दूं हम्म। तो आपके आंख में नहीं लगेगा ना। टॉर्च एक एग्जैक्टली ही सर, जगह, यही यही चीज, टॉर्च एक ही यही जगह सर पे। चीज बोल रहा। जी सर। देखिए सर, फिफ्थ का केतु कर्मयोगी भी है, ठीक है, वो अपने आप लेके आया है, लेकिन ये थोड़ा सा तीखा भी होता है, वो तीखी जबान भी होता है। तो हाँ हाँ। बंदे को कैसे पता कि मैं किस चीज को यूटिलाइज करूं? नहीं मैम, वो दशा बताएगा आपको। वो यूटिलाइजेशन का जो प्रैक्टिकल पार्ट है ना, वो दशा देता है मैम। हम्म। ठीक है? ओके सर। वो समय टू समय बदलते जो रहता है ना, वो दशा की वजह से। हम्म। ठीक है, दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा की वजह से। और ट्रांजिट उसमें सपोर्ट करता है मैम, और कुछ नहीं। ट्रांजिट का उतना बहुत ज्यादा कोई ताकत नहीं है। लेकिन ट्रांजिट का बिना सपोर्ट का, मान लीजिए, जैसे सपोज हम्म। मान लीजिए आपको आप घर से राम मंदिर जाना चाहती हैं, तो आपको कोई एक हम्म। ट्रांसपोर्टेशन की बात चाहिए। वो आपको सपोर्ट करने वाला है। आप टोटो ले लीजिए, ऑटो ले लीजिए, गाड़ी ले लीजिए, या कुछ भी ले लीजिए। लेकिन उसकी आवश्यकता उतना नहीं है। आप है, आप और राम मंदिर के जो बीच का योग है, वो योग तो है। हम्म। वो तो हम चेंज नहीं कर सकते ना मैम। लेकिन बीच में ठीक है। सपोर्टिव ट्रांसपोर्टेशन भी तो चाहिए आपको।
ठीक है वो सर। ये ट्रांजिट है, वो ट्रांजिट है। यानी सर अभी जितना भी हम लोगों ने सीखा ये केवल लगन की यात्रा है, लगन से लगन तक की समाप्ति, लगन से लगन तक। है ना? हाँ। ठीक है सर। अनुज जी इसमें कुछ आपको पूछना है? अनुज जी। पता नहीं वो है या नहीं। मैं आप बाकी लोगों के सर और हर एक प्रश्न का उत्तर दे दूंगा इस नहीं तरह सर, से। नहीं सर, मैं समझ गई और मैं काफी कोशिश भी कर रही हूँ इस चीज को समझने के लिए। आपने बहुत अच्छे तरह से समझाया, नो डाउट। देखिए, बाकी अब देखिए, ये लग्न अभी यहीं पे खत्म नहीं हुआ ना, जी सर। क्योंकि हमने एक ही पार्ट देखा, उसके जीवन का एक ही पार्ट जी तो सर। नहीं है। आप जी उसके सर, एक ही उस पार्ट देखा। उसका बृहत्तर परिवार देखना है अपने को। हम्म। ठीक है। उसके माँ बाप के बारे में समझना है, उसके भाई बहन के बारे में समझना है, उसके आस पड़ोस के व्यक्तियों के चरित्र के बारे में समझना है, किसके लिए वो अपना जान देने की तैयार है, उसको भी समझना पड़ेगा। क्या वहां पे दुश्मन है, या सारे उसके प्रभु भक्त हैं, हमको वो भी समझना है। क्या वो कौन सा रास्ता अपनाएगा उस चीज के लिए, उसका एडुकेशन का पार्ट क्या होगा, वो भी अपने को समझना है। उसकी बुद्धि विवेक की व्यवस्था कैसे होगी, वो कहाँ तक जा सकता है, बुद्धि विवेक, उसकी पढ़ाई लिखाई। भाई उसके कहीं ना कहीं उसके पास तो ब्रेन होनी चाहिए ना, बुद्धि होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी तो होनी चाहिए। अब स्ट्रैटेजी तो एक दिन में होता नहीं, वो कैसे होगा, वो हम समझेंगे। उसके क्या रोग रिपु ऋण, क्या मतलब कौन कौन हम्म। सी चीज उसके लिए मददगार है, कौन कौन सा चीज उसके लिए हानिकारक है, अपने को वो भी समझना है। तो मैम बाकी हाउसेस को भी समझना है, और वो हाउसेस ठीक है में सर। कौन कौन सी हाउसेस में कौन कौन सी राशि है, और उस राशि के गुण को भी अपने को समझना है। ओके सर। बात समझ गए? मैंने क्या बोला आपको, जी सर। हमारे पास सिर्फ 3 टूल है। हाँ, एक्स्ट्रा टूल है हम्म। एक, वो है नक्षत्र। ठीक है, हम्म। वो एक एक्स्ट्रा टूल है, बट 3 ही टूल है बेसिक। वहीं से अपने को सर सारा चीज खोज के निकलना है। बोलिए मैम। सर एक क्वेश्चन यहाँ पे, बोलिए। लगन सर लगन का जन्म जो हुआ है भरणी का चौथा पद है सर। ठीक हम्म। है सर। हम्म। तो सर हम क्या ये माने कि इसके मतलब कि इसका जीवन धर्म के लिए हुआ है, धर्म की रक्षा के लिए? नहीं मैम, ये भरण पोषण करने वाला था, कुछ कर्म इसका अधूरा रह गया, क्योंकि ये चौथा पद में, उसके हम्म। बाद तो फिर कृत्तिका है ना, कृत्तिका तो प्रकाशमान है। यानी वो तेजोदीप्तता, अपनी आत्मिक गहरीता लेके पैदा होने को कोशिश किया, बट नहीं हो पाया, क्योंकि उसके कुछ भरण पोषण करने की जो क्रिया है वो अवशेष है, इसलिए वो चौथा पद में आया। एक ही पद उसका खाली बाकी है, चौथा पद में पैदा हुआ है, तो एक ही पद बाकी है ना। 3 पद तो उसने ऑलरेडी ठीक। कंप्लीट करके आया है।